Good morning friends, this is Diljit Singh available from MBSL Jalandhar, and in this video we're going to talk about the PT core reading, fill in the blanks, reading and writing. ये जो रीडिंग या राइटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो पॉइंट्स है दोनों में कैलकुलेट होते हैं, रीडिंग में तो होते ही होते हैं, इसके स्कोर इनफैक्ट राइटिंग में भी जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कुछ मेरे पास 10-12 कुछ पैराग्राफ्स हैं जो कि विद ऑप्शन के साथ हैं, हम डिस्कस भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे उनको। So, दिस इज द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग पीटी कोड के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ में और 4 ऑप्शंस जो है वो दी गई होंगी। फाइनल एग्जाम में आपके पास यहाँ पर आप क्लिक करोगे फर्स्ट ऑप्शन के पास तो ये चारों की चारों ऑप्शन ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बिकॉज इट्स अ वीडियो एंड इट्स अ पीपीटी तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, सो दैट्स वाई मैंने सिर्फ इसको समझाने की कोशिश की है और इसको आपको ये बताने की कोशिश की है कि कौन से ब्लैंक में कौन सी ऑप्शन सबसे बढ़िया फिट होती है। तो रिसर्चर्स हैव फाउंड फोकस डिस्कवर्ड प्रोड्यूस, देखो पहली तो यही बात है जहां पर भी आपका हैव आ रहा है तो वहां पर थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो दैट्स क्वाइट श्योर। तो अभी ये चारों की चारों फॉर्म ही थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। फाउंड फोकस डिस्कवर्ड और प्रोड्यूस, चारों मतलब समथिंग कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना, कुछ ढूंढना, कुछ निकालना। अभी इसमें जो बेस्ट ऑप्शन मेरे को लग रही है वो लग रही है फाउंड, मींस थर्ड फॉर्म तो है ही है। तो रिसर्चर्स हैव फाउंड सेवरल कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, मतलब कि रिसर्चर्स ने काफी सारे जो है कॉजेज कारण ढूंढे हैं, ढूंढ निकाले हैं। एक्चुअली ये सबसे ज्यादा जो है लाइकली ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि वो जो है वो सर्च कर रहे हैं, मतलब कि रिसर्चर हैव फाउंड सेवरल कॉजेज ऑफ लंग कैंसर्स, मतलब कि उन पर काम चल रहा है, उन्होंने अभी जो है वो कॉजेज सर्च आउट कर लिए, कॉजेज सर्च आउट कर लिए बट उसके सोल्यूशन नहीं निकाले अभी। सो दैट्स व्हाई फाउंड इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है वो हम लगा सकते हैं कि फाउंड जो है ऑप्शन वो उसका करेक्ट आंसर होगा। Next, several causes of lung cancer, most of which are directly concern, related, apply, adapted. तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली जो मेरे को मतलब कि लग रहा है वहाँ पर यहाँ पर डायरेक्टली कंसर्न भी आ सकता है, संबंधित, रिलेटेड भी आ सकता है, अप्लाइड भी हो सकता है, अडेप्टेड भी हो सकता है। बट इफ आई गो फॉर डायरेक्टली कंसर्न तो अगर मैं लगाऊं तो लग सकता है, बट यहाँ पर डायरेक्टली डैश फिर टू है, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑप्शन जो मेरे को फिट लग रही है वो जो है वो रिलेटेड लग रही है, रिलेटेड एज, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं अगर इन सभी लाइक सब्सटेंस के एक्सपोजर की, तो सिर्फ ये लंग कैंसर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, कंसर्न नहीं है, रिलेटेड है। टू यूज ऑफ or exposure to certain substances, for example tobacco in cigarette, cigars and pipe। अभी थर्ड में ऑप्शन हमारे पास है produces, evaporates, emits, contains। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है टोबाको। टोबाको ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस चाहिए। तो ये बेसिकली चारों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस है, प्रोड्यूसेस है, एवेपोरेट्स है, एमिट्स है या फिर कंटेन है। तो ये जो हमारी पहली कंडीशन होती है कि हम ये देखें कि इसकी फॉर्म टाइप क्या है, तो इसमें चारों के चारों ही फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसकी ऑप्शन है प्रोड्यूस। अभी प्रोड्यूस ऑप्शन क्यों ही सबसे ज्यादा फिट बैठ रही है, उसका कारण क्या है कि लाइक एज टोबैको स्मोक कंटेन्स, मतलब कि उनमें ये सारी चीजें होती हैं, कंटेन्स हार्मफुल कार्सिनोजेंस। तो फॉर एग्जांपल टोबैको इन सिगरेट, cigar and pipes produce, evaporate, emits, contains harmful carcinogens। तो यहाँ पर जो उनमें है वो सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर हम कंटेन लगाएंगे। प्रोड्यूस का मतलब कोई चीज निकालना, एवेपोरेट का मतलब भी निकालना, एमिट का मतलब छोड़ना।
harmful carcinogens which actively damage the cells in the lungs and over time become cancerous. Radon is an invisible, odorless and tasteless radioactive gas that can अभी cause आएगा, resultant आएगा, create आएगा, put आएगा. सेम वे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें, तो आंसर रिजल्ट अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो यहाँ पर जो मेरे को लग रहा है मोस्ट सुटेबल वो कैन कॉज डैमेज. कॉज डैमेज क्यों जो है वो सबसे करीबी ऑप्शन है, क्यों सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कॉज, कॉज मतलब कारण होना, इसका कॉज डैमेज, इसका क्या कॉज बनता है, डैमेज टू लंग्स लीडिंग पॉसिबली टू लंग कैंसर, यानी कि लंग कैंसर का ये कारण बनता है. रिजल्ट हम तभी लगाते अगर किसी चीज का रिजल्ट बताया होता, बट यहाँ पर रिजल्ट नहीं बताया, यहाँ पर कोई कारण बताया गया. Asbestos is a name of a group of minerals that occur naturally as fiber dash are used as fibers dash are used in certain industry. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बट, सो और एंड. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एंड आएगा, क्योंकि एंड हम तभी लगाते हैं क्योंकि जब कोई भी चीज पैरेलल सिमिलर जो चल रही हो, जैसे कि यहाँ पर बताया कि लाइक ग्रुप ऑफ मिनरल्स दैट अकर नेचुरली एज फाइबर्स एंड आर यूज्ड, ये नेचुरली फाइबर्स होते हैं और इनका यूज जो है वो सर्टेन इंडस्ट्री में होता है. हम बट तब लगाते हैं जब ऑप्शंस दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के ऑपोजिट हो, और तब लगाते हैं जब ऑप्शन हो, और सो तब लगाते हैं जब कोई रिजल्ट हो. तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर्स हैं वो आंसर्स हैं हमारे पास यस, फर्स्ट का फाउंड, फिर रिलेटेड, फिर प्रोड्यूस, फिर कॉज, फिर एंड. ये हमारे पास 5 आंसर्स हैं. नेक्स्ट चलते हैं हम. यस, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे पास है वो है होटल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स. देखो एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी आपके सामने कुछ पैराग्राफ आता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस पैराग्राफ की थीम क्या है. जो थीम है वो आपको फर्स्ट लाइन में बहुत क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर ये टॉपिक होटल मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड होने वाला है. और दूसरी चीज ये देखिए कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में. पास्ट फॉर्म में तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हिस्ट्री बताएगा, प्रेजेंट फॉर्म में तो ये जनरल की बात करेगा. तो होटल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डैश थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, पावरफुल और ड्रामेटिक. यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सबसे फिट बैठती है? तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक एडजेक्टिव चाहिए था, तो थ्रिलिंग भी एडजेक्टिव है, एक्साइटिंग, पावरफुल, ड्रामेटिक का सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, बट यहाँ पर जो सबसे सूटेबल जो ऑब्जेक्टिव लग रहा है वो है थ्रिलिंग. बिकॉज अगर मैं थ्रिलिंग की बात करूं तो ये मतलब कि सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, देखो प्रोवाइड्स थ्रिलिंग करियर अपॉर्चुनिटी इन डायनामिक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री. देखो टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग जब एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो वो थ्रिल करना पसंद करते हैं, सो दैट्स व्हाई होटल मैनेजमेंट को एक थ्रिलिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी बोला गया. सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर. Indeed, tourism is the world's fastest growing, extend, lengthen, widen. अभी चारों ही सिनोनियम है, बट यहाँ पर जो आंसर है वो जेरेंट चाहिए हमें, तो आंसर इज ग्रोइंग. फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री सबसे तेजी से ज्यादा बढ़ रही इंडस्ट्री है. Recent figures show tourism enjoying a growth rate 23% higher than that of the global economy. आएगा, wealth आएगा, pinching आएगा या फिर burden आएगा. इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो फिट बैठती है? तो इन चारों में से सबसे ऑप्शन फिट बैठती है वो बैठती है ग्लोबल इकोनॉमी. अगर मैं बात करूं ये कॉलोकेशन के बिहाव से, तो कॉलोकेशन के बिहाव से भी यही आंसर करेक्ट होता है, ग्लोबल इकोनॉमी. ग्लोबल वेल्थ नहीं होगा, ग्लोबल पिंचिंग तो बात ही नहीं बनती है, ग्लोबल बर्डन तो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा. सिर्फ 2 ऑप्शन थी, बट इसमें ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो परफेक्ट ऑप्शन है हमारे पास. एम्प्लॉइंग सम 212 million and earnings in the region of US
53.4 ट्रिलियन पर एनम, यानी कि 53.4 ट्रिलियन पर एनम इससे इनकम होती है। इन अ ईयर फ्रॉम नाउ एम्प्लॉयमेंट डैश, एम्प्लॉयमेंट रेशियो परसेंटेज फिगर ग्राफ। अभी यहाँ पर अगेन फिर से एम्प्लॉयमेंट फिगर्स, रेशियो, परसेंटेज, ये तीनों ही जो है वो मैच कर रहे हैं, बट ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं पर फीका या ब्लरी हो रहा है। रेशियो अनुपात हम बोल सकते हैं। परसेंटेज में देखो, रेशियो अगर आंसर होता तो मीन्स ऑफ कोर्स यहाँ पर रेशियो मेल फीमेल की रेशियो या फिर एम्प्लॉयड इन अनएम्प्लॉयड की रेशियो होती है, सो दैट्स व्हाई रेशियो इज नॉट द आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज आर प्रेडिक्टेड, परसेंटेज इसका आंसर नहीं आ सकता क्योंकि परसेंटेज जो है वो किसी डेटा के साथ आता है। तो आंसर जो हमारे पास है, करेक्ट आंसर है वो है फिगर। अभी फिगर ही आंसर क्यों है, क्योंकि ये फोकस क्वेश्चंस है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर बात कर रहा है, सो दैट्स व्हाई फिगर आएगा। फिगर मतलब कि कोई भी फिगर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे आर प्रेडिक्टेड टू एक्सीड 338 मिलियन, तो ये फिगर हमें बता रहा है 338 मिलियन, विच रेवेन्यू विद रेवेन्यू अबव 57.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर, द वास्ट नंबर मेजोरिटी रेशियो वैरायटी। तो वास्ट नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर इज काउंटेबल और वास्ट काउंटेबल से पहले नहीं लगेगा। वास्ट रेशियो नहीं आएगा। रेशियो जैसा कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बताया कि रेशियो हम तभी लगाते हैं जब हम मेल फीमेल रेशियो की बात कर रहे हैं, अनुपात की बात कर रहे हैं। वास्ट वैरायटी नहीं होगा क्योंकि वैरायटी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। वास्ट हम किसी भी ज़्यादा एरिया को बोल देते हैं, तो यहाँ पर वास्ट मेजोरिटी आएगा, यानी कि मेजोरिटी की जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा है, कागार में है। ऑफ न्यू जॉब्स विल बी इन द Asia Pacific region, which by the year 2010 will attract 1 in every 5 of the world's holidaymakers. The employment prospects for the International College of Hospitality Management's graduate are exciting. तो this is the answer. तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर इनके आंसर एक्चुअल में है क्या क्या होने चाहिए। Yes, this is answer: thrilling, growing, economy, figures and maturity. हाँ जी, नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है वो रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली ये एक बायोडाइवर्सिटी या फिर जियोग्राफी से रिलेटेड है, और यहाँ पर बात प्रेजेंट की हो रही है क्योंकि आप कहीं ना कहीं पर देखोगे इसका यूज हुआ है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ये दो चीजें ही हमें सबसे पहले चाहिए होंगी। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर, सेंटेंसेस के आंसर क्या है। तो ये रेन फॉरेस्ट है, लाइक ऑब्वियसली नेचर की बात हुई है, प्रेजेंट में बात हुई है। तो मैं सेंटेंस से स्टार्ट करता हूँ। द एयर इज थिक विद ह्यूमिडिटी एंड द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट आर ए constant chorus. Insect buzz and chirp, their calls often overlapped, drawn out, amplified or echoed. यहाँ पर जो दो क्लोज रिलेटेड वर्ड है वो है एम्पलीफाइड और दूसरा है इकोड। इकोड का मतलब होता है किसी आवाज का फैलना या गूंजना। एम्पलीफाइड उसे जो है वो ऊंचा कर देना है, जैसे एम्पलीफायर होते हैं ना हमारे घर में, मीन्स किसी भी आवाज को लाउड बना देना है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो एम्पलीफाइड आंसर जो है वो प्रॉपरली फिट बैठता है। सेकेंड है हमारे पास समटाइम द स्टिलनेस इज ब्रोकन बाय। अच्छा, एक चीज और है कि आप ये देखो कि आपके पास प्रॉपर आंसर से पहले क्वेश्चन वर्ड कौन सा है और आंसर के बाद वर्ड कौन सा है। एम्पलीफाइड बाय, तो ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर सेंटेंस कनेक्शन बनाता है। तो यही चीज मेन देखने की जरूरत है। Sometimes the stillness is broken by the rustling of leaves hinting at the presence of a। तो a है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई नाउन ही रिक्वायर्ड है। तो solitary is a noun, curious is a noun, stealthy is a noun, hungry is again a noun। तो अभी ये बात कर रहे हैं हम, मीन्स देखो हंग्री तो आएगा नहीं, हंग्री क्रिएचर। Sometimes the stillness is broken by the rustling of leaves hinting at the presence of a dash creature। तो
या सॉरी, क्रिएचर एक नाउन है, यहाँ पर हमें जो है वो एडजेक्टिव चाहिए, और सॉलिटरी कुरियस सब सभी के सब जो है वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट ऑप्शन मेरे को जो मिल रही है, देखो हंगरी को जैसे मैंने पहले बोला, हंगरी तो आ नहीं सकता। सॉलिटरी क्रिएचर यानी कि सिर्फ एक इकल्ला, वो भी नहीं आएगा, बिकॉज दे आर टॉकिंग समथिंग इन द ग्रुप। तो क्यूरियस क्रिएचर जो है वो यहाँ पर जो है वो एक सेंस कहीं ना कहीं पर बना रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर सेंस ऑफ वंडर की कहीं ना कहीं पर बात कर रहा है, तो सो वो क्यूरियस क्रिएचर ही जो है वो फिट बैठता है। नेक्स्ट है द रेन फॉरेस्ट फ्लोर टीम्स, हाँ टीम्स, टीम्स विद लाइफ अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दैट्स अ एडजेक्टिव, तो यहाँ पर नाउन चाहिए, नेटवर्क आएगा, सिस्टम आएगा, वेब आएगा, या फिर चेन आएगा। देखो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं। नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, हाँ पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स वेब पॉसिबिलिटी है, और कॉम्प्लेक्स चेन इसकी भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि चारों में से चारों ऑप्शंस ही आ सकती है, बट हमें चूज करना है कि कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। द बेस्ट ऑप्शन इज विद द कॉम्प्लेक्स इज अ वेब, क्योंकि यहां पर जो है वेब की जो है इंटरडिपेंडेंसी जो है वो शो कर रही है। जैसे कि मीन्स कॉम्प्लेक्स वेब यानी कि जो जो ये सारे क्रिएचर है कहीं ना कहीं पर अपने तौर से कहीं ना कहीं पर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो इनका जोड़ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, तो ये क्रिएचर कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगे। तो ये तीनों का बहुत मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो वेब, वेब यानी कि जाल बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स चेन नहीं हो सकती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है, बट सिस्टम तभी होगा जब हम किसी, जैसे कि हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, यानी कि सिस्टम से कोई चीजें चलती हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट साउंड द सेम लाइक सिस्टम, सो वेब इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद इट। नेक्स्ट वन बात करूं मैं, to the untrained eye it may seem chaotic, but there is a still delicate, delicate again adjective is given, तो आपको noun जो है फाउंड आउट करना है। डेलिकेट, स्ट्रगल, रिदम, बैलेंस, कंपटीशन, तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव फॉर्म आएगा, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। स्ट्रगल इट्स अ नेगेटिव, रिदम पॉजिटिव, यस, बैलेंस पॉजिटिव, और कंपटीशन नहीं, हेल्दी कंपटीशन पॉजिटिव होता है, सो दैट्स व्हाई इसको भी हम जो है एलिमिनेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो मेरे को लग रहा है वो है बैलेंस, क्योंकि बैलेंस इसलिए बात की है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज की बात हो रही है विद इन द वाइब्रेंट इकोसिस्टम। स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी, तीनों चीजों या और बहुत सारी चीजों की बात हुई है। तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो एक साउंड कर रहा है कि हाँ भी ये एक करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वे जो है वो हो सकता है। तो आइए देखते हैं आंसर इसके क्या है। यस, अभी buzz and chirp, their calls often amplified by cautious cries of colorful birds. Sometimes the stillness is broken by the rustling of leaves, hinting at the presence of a curious creature. The rainforest floor teems with life, a complex web of plants, animals, and fungi. To the untrained eye, it may seem chaotic, but there is a delicate balance within this vibrant ecosystem. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो जो टॉपिक है, द ओल्ड बुक शॉप हैड ए पेक्युलर चार्म्स। तो यानी कि ये बुक्स की बात की गई है, बुक शॉप की बात की है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये जो है वो कोई स्टोरी बता रहा है, पास की बात कर रहा है। चलो देखते हैं। मैं इन लाइंस को छोड़ूंगा, अभी मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। लाइक यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम कि आप पूरी पूरी लाइंस को पढ़ो। जस्ट आप ये देख लो कि सबसे पहले कि टॉपिक की थीम क्या है और टेंस कौन सा है। अ फेडेड आर्मचेयर सेट invitingly beside a window where a slant of sunlight
पेंटेड डैश पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न हो सकता है बट पेंट के साथ ये प्रॉपरली फिट नहीं बैठता है। डस्टी, पेंटेड डस्टी तो बात नहीं बनेगी। पेंटेड फ्लिकरिंग भी बात नहीं बनेगी। सो पेंटेड गोल्डन मीन्स एक्चुअली द नेम वाज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर गोल्डन पैटर्न ऑन द वॉन वुडन फ्लोर। फ्रॉम समवेयर इन द बैक अ क्लॉक टिक्ड विद अ स्लो, अभी ये अगेन एडजेक्टिव दिया हुआ है हमें, स्लो ग्रांटिंग रेगुलर मफ्ट इकोइंग रिदम। स्लो, रेगुलर, हाँ रेगुलर रिदम, एक स्लो जो है बट रेगुलर रिदम चलने वाली है। एन एंटीक ग्लोब स्टूड प्राउडली ऑन ए स्मॉल टेबल, इट्स पेंटेड कंटेंट्स displaying a muted vision, faded vision, vibrant vision, detailed vision। यहाँ पर आंसर जो है, इसका आंसर है वो है faded vision, क्योंकि vision के साथ यही कैलोकेट करता है, क्योंकि vision means जो दिखने वाला हो। तो faded vision हो सकता है, muted vision नहीं होगा, because muted is related to the sound। Vision of the world. It was a kind of place where time seemed to slow, offering a dash, means हमारे पास ऑप्शन है heaven, glimpse, mystery या collection into the past। offering a heaven, तो ये कहीं ना कहीं पर जो वर्ड्स है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है फीलिंग ऑफ द ओल्ड बुक शॉप। ओल्ड बुक शॉप की फीलिंग को जो है वो कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई हेवन इज द करेक्ट आंसर। ऑफरिंग अ हेवन ग्लिम्स मिस्ट्री कलेक्शन इनटू द पास्ट। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर्स थे। आंसर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये गोल्डन, रेगुलर, फेडेड एंड हेवन, ये चार ऑप्शंस हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको कुछ टाइम दे देता हूँ। आप टाइम के साथ जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हर एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट्स का टाइम होगा। और जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जो है वो आंसर्स दिखाई देंगे, और इवन यू कैन जज योरसेल्फ कि आपके आंसर कितने ठीक है या कितने गलत हैं।
So this was all about reading and writing fill in the blanks. लास्ट में मैं यही कहूँगा, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए जस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल.